नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टाटा स्टील जेईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आप इस वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन होकर रहिएगा ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। आपको हर एक वीडियो का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाए। कोई भी वीडियो अगर आएगी वैकेंसी रिलेटेड तो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो ये चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमसीक्यूज में, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। चलिए फटाफट इसको फटाफट करेंगे हम लोग। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, पहला ऑप्शन आपके सामने है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर forms of energy, study of conversion of chemical energy into other form of energy, study of relationship between mechanical energy to other form of energy, study of conversion of mechanical energy to other form of energy। ठीक है, ओके। तो अब आपको ऑप्शंस बताने हैं, आपको अपने हिसाब से आप जो सही लगता है वो आप अपना ऑप्शन एक पेपर में लिख करके चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो भी आपको आंसर बताने जाऊंगा उससे आप मैच कर लेंगे लास्ट में। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, किसके बीच में, हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इन सभी चारों में से ऑप्शन में से थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा ब्रांच है, इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आप मार सकते हैं, क्योंकि डी नंबर जो होगा वो आपका सही आंसर होगा, डी। ठीक है, 2 का डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोडायनेमिक्स लॉ। चार ऑप्शन आपके सामने है, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स फैराडेज लॉ, आइडियल गैस लॉ, बॉयल्स लॉ। इन चारों में से कौन सा एक थर्मोडायनेमिक्स लॉ है? तो आंसर आप बताएं फटाफट। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आइडियल गैस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, 3 का सी, 3 का सी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कि हीट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक लॉ स्टेट्स दिस। इन चारों में से कौन सा लॉ स्टेट करता है ये कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी तक में आपका जो हीट का जो फ्लो नहीं होता है, ही डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर वन। ठीक है, फ्लो नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो आपका, आपने अगर मार लिया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू आता है। ठीक है, 4 का आप सी कर लेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन चारों में से कौन सा एक थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन आपको बताना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, उसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका जो होगा वो आपका पावर प्लांट्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है। पावर प्लांट्स में क्या होता है ना, पावर प्लांट्स में आपको हीट एनर्जी से बहुत सारा एनर्जी जनरेट होता है, थर्मल एनर्जी भी इसी से जनरेट होता है। थर्मल में क्या है, हीट ही है ना भाई। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप बताएं। मेरे हिसाब से ये सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, थर्मोडायनेमिक आइसोलेटेड सिस्टम, इन तीनों में से ठीक है सब सही होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे। तो आपको यहाँ पे 7 नंबर का आंसर क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स विदाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इन चारों में से कौन सा हो सकता है जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, स्टेडी स्टेट प्रोसेस या आइसेंथाल्पिक प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसको एक ही आप मान के चलिएगा, तीनों में से बताना है आपको।
स्टेडी स्टेट प्रोसेस, एसिंथैल्पिक, आइसोकोरिक, इन तीनों में से कौन सा आपको सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका स्टेडी स्टेट प्रोसेस सही होगा। ठीक है, तो आप सी आंसर वाले को मार लीजिएगा टिक। चलिए, एमसीक्यू आपका सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आपको जो इस पीडीएफ को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ और आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन होकर रहिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट किस लॉ में दिया गया है? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चारों में से कौन सा होता है? आप बताएं आंसर फटाफट। इसका जो सही आंसर होगा वो आप के हिसाब से क्या होना चाहिए? सी नंबर होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक है, तो 8 नंबर का सही आप कर लेंगे टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल का वैल्यू क्या होता है? ओके, तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन है 3K, 0K, 1K, 4K। इन चारों में से कौन सा होता है? फटाफट बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 0K होगा। ओके, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या होता है? वो आपका 0K होता है। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन पे चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज द कार्नोट थ्योरम। इन चारों में से कौन सा कार्नोट थ्योरम को, इन तीनों में से कौन सा कार्नोट थ्योरम को फॉलो करता है? हीट इंजन, गैस टरबाइन इंजन, या गैस कंप्रेशर्स, या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। इसको आप टिक कर लेंगे, डी नंबर एमसीक्यू आपका सही होगा। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाइएगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स के लिए। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन पे आपको बात करते हैं। यहाँ पे एक पिस्टन या सिलेंडर विथ अ क्रॉस सेक्शन साइड ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर इज रेस्टिंग ऑन द टॉप, what should the water pressure be to lifted the piston with an outside pressure of 100 किलो पास्कल। अगर 100 किलो पास्कल का एक आउटसाइड प्रेशर लगाते हैं तो पिस्टन को कितना मूव कर पाएगा? अगर वो रेस्टिंग, अगर वो 0.01 मीटर स्क्वायर उसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल रेस्टिंग टॉप है। ठीक है, तो कितना वो लिफ्ट कर पाएगा? इफ पिस्टन सिलेंडर विथ क्रॉस सेक्शनल साइज, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल साइज पिस्टन का कितना है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेस्टिंग का है एक स्टॉप पे। ठीक है, व्हाट शुड द वाटर प्रेशर बी टू लिफ्ट द पिस्टन विथ एन आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी होगा, 198 किलो पास्कल। ठीक है, टू लिफ्ट द पिस्टन को उठाने के लिए पिस्टन को व्हाट शुड द वाटर प्रेशर कितना देना होगा? अगर एक पिस्टन को उठाएंगे, 100 किलो पास्कल का है एक पिस्टन, तो उसको कितना उठाने में मदद मिलेगा? ठीक है, चलिए आंसर आपको पता चल गया, इसका सी आंसर होगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन पे आपको आते हैं। चलिए फटाफट 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस अ सील्ड रिजिड वेसल विथ अ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब 2 kg ऑफ वाटर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब। ठीक है, एक रिजिड वेसल है, उसका वॉल्यूम क्या है? 1 मीटर क्यूब है, और एक वाटर का वेसल है, 2 kg वाटर का है, उसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। द वेसल हैज नाउ बिन वार्म्ड, अगर उसको गर्म कर दिया जाए, ठीक है, व्हाट प्रेशर शुड अ सेफ्टी प्रेशर वाल्व बी एडजस्ट टू अचीव मैक्सिमम टेम्परेचर एट। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर को अचीव करने के लिए कितना प्रेशर लगेगा अगर एक बार इंस्टॉल करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा वो आपका 431.3 के पास्कल, यानी ए होगा इसका आंसर। ठीक है, ए टिक कर लेंगे आप। चलिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन आपको लगाए जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन में क्या, व्हेन द डाइवर 8 मीटर बिलो द सरफेस, ठीक है, द प्रेशर गेज ऑन हिज एयर टैंक रीड्स 60 किलो पास्कल, द गेज प्रेशर विल बी जीरो एट व्हाट डेप्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक डाइवर है जो 8 मीटर नीचे है सरफेस से, ठीक है, पानी के सरफेस से 8 मीटर नीचे है, पानी का सरफेस है उसके 8 मीटर नीचे है, ठीक है, उसमें द प्रेशर गेज ऑन द एयर ऑन हिज एयर टैंक है उसके पास, ठीक है, उसका जो प्रेशर गेज है रीड्स जो बता रहा है वो आपका, यानी प्रेशर नापने वाला मशीन बता रहा है वो आपका 60 किलो पास्कल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना है कि कितना मीटर जाएगा कि जो गेज प्रेशर होगा वो आपका जीरो बताएगा, यानी कितना नीचे जाएगा पानी का ताकि वो उसका गेज प्रेशर जीरो बताएगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका 13 का बी होगा। ठीक है, 24.118 मीटर जाएगा तो वहाँ पे गेज प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ थर्मोमेट्री, इसमें से कौन सा है स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट है थर्मोमेट्री का। अब चारों में से ऑप्शन बताएं फटाफट। स्टीम पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, आइस पॉइंट या ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। ओके, बी नंबर आप टिक कर लेंगे, इसको सही आप कर सकते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चूजन एज स्टैंडर्ड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, इन सभी में से कौन सा है कि स्टैंडर्ड थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है, आपको बताना है। ठीक है, तो लिक्विड, सॉलिड, गैस, कौन सा एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस हो सकता है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका एक गैस होगा। ठीक है, गैस। ओके, यानी सी नंबर आंसर आपका सही है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क, प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, distance traveled perpendicular to the force, product of the force, distance traveled parallel to the force, sum of the force and the distance traveled perpendicular to the force, sum of the force and distance traveled parallel to the force। तो इसके बारे में आपको सही जानकारी क्या मिलेगी, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बी नंबर होगा। ठीक है, तो बी आप इसको टिक कर लेंगे, 16 का बी। ओके, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी को कौन सा इसमें से सेटिस्फाई करता है, कौन सा देता है। ठीक है, तो 17 का जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, यानी बीपी बाई आईपी। ठीक है, आपने मैकेनिकल एफिशिएंसी आपने पढ़ा होगा, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बीपी बाई आईपी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, डी नंबर। 18 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज शाफ्ट यूज टू डू वर्क। ठीक है, शाफ्ट को यूज करने के लिए कौन सा एक मोशन है इसमें से बताना है। वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन या रोटेशनल मोशन या नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका रोटेशनल मोशन होगा। शाफ्ट कभी भी ये जो शाफ्ट है ये अब क्या है, रोटेशनल मोशन करेगा, या तो वर्टिकल घूमेगा क्या, वर्टिकल घूमेगा क्या, या हॉरिजॉन्टल ऐसे घूमेगा। ये तो घूमेगा कैसे, गोल गोल। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आ रेफ्रिजरेटर विथ अ 12 किलोवाट मोटर फॉर पावरिंग द कंप्रेसर गिव्स 6000 किलो जूल ऑफ कूलिंग टू द रेफ्रिजरेटर स्पेस ड्यूरिंग 30 मिनट्स। एक 2 किलोवाट का मोटर है जो पावर यूज किया जा रहा है कि इसको पावर देने में 6000 किलो जूल। ठीक है, 6000 किलो जूल का एक कंप्रेसर है। ठीक है, ऑफ कूलिंग, यानी इतना कूलिंग दे रहा है कि इसको रेफ्रिजरेटर को 30 मिनट में ऑपरेशन में। ठीक है, तो इन अ थर्मली इंसुलेटेड किचन। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द किचन। थर्मली इंसुलेटेड किचन है एक, उसमें आपको फ्रिज का जो ठंडा से 30 मिनट तक चला रहा है
ठीक है। उसमें 2 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है जो कि पावर कर रहा है किसको, कंप्रेसर को, ठीक है। उसमें बताना है कि इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा इफ द कंडेंसर कॉइल बिन रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट्स 8000 किलो जूल ऑफ हीट टू द किचन ओवर द सेम पीरियड, टाइम पीरियड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, ठीक है, ए होगा। आप टिक कर लेंगे, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए फटाफट 20 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एट 150 डिग्री सेल्सियस इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, ठीक है, यानी ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हीट फ्लो इनटू सिस्टम एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम इज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर में जूल वाज द फर्स्ट टू प्रूव द हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फॉल्स या ट्रू, इन दोनों में से बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है, फॉल्स, ट्रू होगा, सॉरी, बी होगा, ट्रू, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पे, 23 नंबर क्वेश्चन पे। इसका जो यहाँ पे बोला जाएगा व्हाट डज m इंटू जी इंटू एच गिव, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी या माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल, माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक, सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए 24 पे चलते हैं फटाफट। द एंथैल्पी एंड द इंटरनल एनर्जी आर द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर फॉर ऑल गैसेस, स्टीम, वाटर, आइडियल गैस। इन चारों में से कौन सा हो सकता है, बताइए फटाफट। एंथैल्पी एंड द इंटरनल एनर्जी आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर ऑल गैसेस, स्टीम, वाटर, आइडियल गैसेस। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए डी। चलिए 25 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज मास ट्रांसफर अकर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। इनमें से बताना है कि डज मास ट्रांसफर अकर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम या नॉन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा आप बताएं। इसका जो सही आंसर होगा मेरे अनुसार ये आपका सी नंबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पढ़िए आप। व्हेन मोर देन वन फ्लूइड stream enters or leaves the control volume, which of the following type of balance is taken, ठीक है। तो मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस और नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इन सभी चारों में से कौन सा हो सकता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, फ्लूइड फ्लो थ्रू द फॉलोइंग थ्रॉटल्स, द फ्लो क्या कहलाएगा, वो फ्लो क्या कहलाएगा, पार्शियली ओपन वाल्व या ओरिफाइस या पोरस प्लग या ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव। थ्रॉटल का क्या कहलाएगा उसको आपको बताना है, ठीक है। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, ठीक है, डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ द इंक्रीज विच विदिन the control volume is given by rate energy inflow, rate energy outflow या rate energy inflow minus rate energy outflow, rate energy outflow divided by rate energy outflow, ठीक है। डी नंबर में आप देख पा रहे होंगे रेट एनर्जी इनफ्लो प्लस रेट ऑफ एनर्जी आउटफ्लो। तो इसके बारे में आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका
बी नंबर होगा, ठीक है, इसका जो बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकेंगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर अ डिस्चार्जिंग टैंक। ठीक है, इन चारों में से कौन सा एक ट्रू स्टेटमेंट है डिस्चार्जिंग टैंक के लिए। द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक, द प्रोसेस इज एडिटिविटी, dq इज इक्वल्स टू 0, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। इन सभी चारों में से कौन सा हो सकता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सिलेंडर या पिस्टन कंटेन्स 1 kg मीथेन गैस, 100 किलो पास्कल प्रेशर है, 20 डिग्री सेल्सियस हीट है, ठीक है, टेम्परेचर उतना। द गैस इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबल टू द pressure of 800 pascal kilo pascal. What is the work required in process is isothermal। ठीक है, if the process is isothermal, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बता देता हूँ आपको। सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा। ठीक है, तो आप बी नंबर को टिक कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 31 पे। A piston cylinder contains carbon dioxide of at 300 kilopascal, 100 degree Celsius with a volume of 0.2 meter cube. Weight are added at such rate that gas compresses according to the relation PV 1.2 is equals to constant to the final temperature 200 degree Celsius. Find the वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसमें वर्क निकालना है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, 31 का डी होगा आपका आंसर सही। ठीक है, डी 80 माइनस 80.4 किलो जूल। 32 का जो आंसर होगा आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आपको आंसर बताते जाता हूँ फटाफट। 32 का जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। कैसे होगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द मैकेनिकल एनर्जी रिजर्व। एमईआर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो सही स्टेटमेंट है वो आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल प्रोसेस विद द एमईआर क्वासी स्टैटिक स्टोर्स वर्क के और पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, एडियाबेटिक इम्पेरेबल वाल। ये जो तीनों में से सारा जो सही है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द सेल्सियस स्टेटमेंट। क्वेश्चन पर पढ़िए, आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा आप अपने हिसाब से आप एक बार बता दें। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है, या तो आप अपना जो भी आंसर आपको सही होगा तो आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, nanimining@gmail.com पे कर सकते हैं। इसका जो 33 का जो सही आंसर होगा वो आप बता देता हूँ। उसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। ठीक है, बी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन प्लैंक्स एंड सेल्सियस स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन है केल्विन प्लैंक्स और सेल्सियस क्लॉजियस है ना, सॉरी, क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक है, ए वॉल्यूशन ऑफ वन does not violate the other, non-connected to each other, virtually two parallel statement of the second law, या none of the mentioned। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका 34 का सी होगा। ठीक है, यानी सी नंबर आपका सही आंसर है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 35 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इरिवर्सिबिलिटी। इन चारों में से कौन सा एक रिवर्सिबिलिटी उत्पन्न करता है, कॉज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेट हिस्टेरेसिस, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इन इलास्टिसिटी, ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो इसका जो 35 का आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ द मेंशन अबव होगा। 36 पे आते हैं फटाफट। द रिवर्स्ड हीट इंजन टेक हीट फ्रॉम अ डैश टेम्परेचर बॉडी देन डिस्चार्ज इट टू अ डैश टेम्परेचर बॉडी एंड डैश एंड इनवर्ड फ्लो ऑफ द नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको डी नंबर सही आंसर होगा, लो हाई रिसीव्स। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे। इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस टेक प्लेस इज कॉल्ड। इसका जो सही आंसर है
इसमें से जो प्रोसेस का कहलाएगा वो आपका सही आंसर है, उसके बारे में बता देता हूँ। वो सही आंसर है आपका सी नंबर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो। ओके, सी आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनइक्वालिटी क्लॉजियस? इसमें से कौन सा इनइक्वालिटी क्लॉजियस कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर है, साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो, ठीक है, डी। 39 क्वेश्चन नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब एंट्रोपी? एंट्रोपी को कौन डिस्क्राइब करता है इन चारों में से? पॉइंट फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पॉइंट फंक्शन एक्सटेंसिव, पाथ फंक्शन एक्सटेंसिव, पाथ फंक्शन इंटेंसिव, इन चारों में से कौन सा करता है? वो आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा। आपने मिला लिया तो बहुत अच्छी बात है, आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बी हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलता है फटाफट। इसका जो सही आंसर है आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लें, आपको आंसर बता दिया, वो आपका सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पे, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज, बी जीरो या इंक्रीज? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डिक्रीज। नेवर, कभी भी एंट्रोपी में आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, वो आपका घटेगा नहीं, ठीक है, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कार यूजेस पावर ऑफ 25 HP हॉर्स पावर फॉर अ 1 hour in a round trip. Thermal efficiency of the 35% can be assumed. Find the change in the entropy if we assume ambient at 20 डिग्री सेल्सियस। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 42 का बी नंबर होगा आंसर। 65 से 154.1 किलो जूल पर किलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पढ़ के 43 नंबर क्वेश्चन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इफ द हीट क्यू फ्लोज रिवर्सिबली फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एट TO, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंट्रोपी? एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको बताना है यहाँ पे। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द अबव। चारों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है और ये ऑल ऑफ द अबव होगा, डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका बता देता हूँ। 44 का वो आपका सी नंबर होगा। कैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द एंट्रोपी ऑफ एनी एनक्लोज सिस्टम कैन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? इसका जो सही वे होगा वो आपका बोथ ऑफ द मेंशन, यानी ए और बी दोनों होगा। डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ द इंटरनल रिवर्सिबिलिटी और by heat interaction in which there is entropy transfer, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वापस सी होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अ हॉट मेटल, इसको आप करिएगा, इसका जो सही आंसर है 45 नंबर पे, ये जो न्यूमेरिकल टाइप है इसको आप करिएगा। इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, ठीक है, यानी 3.95 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। 46 का जो सही आंसर होगा वो आपको बता देता हूँ। 46 का भी आपका सी होगा आंसर, ठीक है, सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन पे। बैकग्राउंड आवाज अगर आ रही होगी तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। When work is dissipated into internal energy, what is the change in the disorderly motion of the molecules? इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, ठीक है। चेंज जो आएगा डिसऑर्डरली मोशन में वो आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लो ग्रिड एनर्जी? लो ग्रिड एनर्जी का कौन सा एक एग्जांपल हो सकता है? हीट फ्रॉम द कंबशन फॉसिल फ्यूल, हीट ऑफ द थर्मल एनर्जी, या ऑल ऑफ द मेंशनड, हीट फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन? इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द मेंशनड अबव, ठीक है। तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे अपना डी नंबर, इसका आंसर होगा सही। आपके फटाफट 49 नंबर पे चलते हैं। द अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डैश एज इट्स टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीजेज इन अप्रोचेज दैट ऑफ द सराउंडिंग्स, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, नॉन ऑफ द मेंशनड। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, डिक्रीजेज, ठीक है। सी नंबर आप कर लेंगे, सी होगा, ठीक है। लास्ट
एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। इस स्टेटमेंट को आप खुद समझेंगे, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप खुद समझिएगा और इसका जो सही आंसर है वो आपका डी होगा। ये मैंने आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पे अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।